The smart school, ये मेरा स्कूल है। The smart school, हम सबका स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दी स्मार्ट स्कूल की जमात अव्वल के मज़मून उर्दू के सबक नंबर 1 के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जमात अव्वल में उर्दू की कौन सी किताब पढ़ाई जाती है। स्मार्ट स्कूल की जमात अव्वल की उर्दू की दरसी किताब का नाम है स्मार्ट उर्दू की पहली किताब। अब हम जानेंगे कि आज हमारी इस वीडियो का उन्वान क्या है। उन्वान है हमारा हम्द मेरे अल्लाह, जो कि किताब के सफ़ा नंबर 4 और 5 पर दी गई है। इस सबक के हमारे मकासद क्या क्या हैं? हमारे मकासद हैं, हम अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में जानेंगे, हम्द की तारीफ जानेंगे, हम्द की बुलंद ख्वानी करेंगे और दरसी किताब में दी गई मशकें हल करेंगे। इन सब को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बहुत ही प्यारी सी नज़म सुनें। तो क्या प्यारे बच्चों, आप नज़म सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए नज़म सुनते हैं। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नजारा, जिसने ज़मीं पे प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू और फव्वारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब है तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। बरसाया पानी का तार, हमको दी फसलों की बहार, गंदम चावल मकई जवार, सेब खुबानी आम अनार। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। जनाब, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। तो आपने इस नज़म में किन किन चीज़ों को देखा? क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं? बिल्कुल दुरुस्त। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्या आपको अंदाज़ा है ये क्या हैं? ये सब अल्लाह ताला के इनाम हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। आइए हम देखते हैं कि हमने इस नज़म में किन किन इनामात का जिक्र किया और ये क्या कहलाते हैं। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? आसमान, और आसमान पर क्या है? बादल और सूरज। इस तस्वीर में क्या क्या है? आसमान, सूरज, बादल। और ये क्या है? ये सब है अल्लाह ताला की नेमतें। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा वक्त है? बिल्कुल दुरुस्त, ये दिन का वक्त है। अब हम देखेंगे कि हमें इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। जी, इस तस्वीर में है जमीन, चांद, तारे। और ये कौन सा वक्त है? बिल्कुल दुरुस्त, ये रात का वक्त है जब हम जमीन, चांद और तारे देख रहे हैं। ये जमीन वो है जहां हम रहते हैं। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा हो कि सूरज सुबह आना ही भूल जाए और रात ही रात रहे, अंधेरा रहे, हम सोते रह जाएं, ना कोई स्कूल जाए, ना ऑफिस हो, ना परिंदे हो, ना सड़कों पे कोई भी निकले? कभी ऐसा हुआ है क्या? या कभी ऐसा हो कि सूरज घर वापस जाना ही भूल जाए और दिन ही दिन रहे और हम काम ही करते रहें, ना शाम हो ना रात हो? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इस
तमाम निज़ाम को चलाने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला का हर काम बहुत बेहतरीन होता है और अल्लाह ताला की हर मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म से अपने मुकर्ररा वक्त पर आती और जाती है। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? दुरुस्त, यहाँ पर आपको फल और सब्जियां नजर आ रहे हैं। अपने नज़म में कौन कौन से फलों का नाम सुना था? आम, खुबानी, सेब, अनार। और यहाँ पर हम क्या हैं देख रहे हैं? बहुत सारी फल और सब्जियां। इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? फूल, पौधे, पत्ते, घास। और इधर क्या नजर आ रहा है हमें? इधर हमें बहुत सारे जानवर नजर आ रहे हैं, आसमान नजर आ रहा है, परिंदे हैं और पानी है। क्या है इन तस्वीरों में? जानवर, परिंदे, फूल और पौधे। क्या आपने सोचा है कि सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह ताला ने क्या बनाई है? कोई बता सकता है? बिल्कुल दुरुस्त, अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन हमें यानी इंसानों को बनाया है। और हम कौन हैं? हम हैं अशरफुल मखलूकात। आपको पता है अशरफुल मखलूकात किसको कहते हैं? अशरफुल मखलूकात वो होते हैं जो तमाम बनाई हुई चीज़ों से अफजल, अच्छे और बेहतरीन होते हैं। और हम अच्छे और बेहतरीन क्यों हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दी है, सोच दी है, शऊर दिया है। हम सोच सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। क्या कोई जानवर या परिंदा आपने देखा है जो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो? अल्लाह ताला ने सबको चलने की सलाहियत दी है, उड़ने की सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने खाने पीने की सलाहियत दी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यानी अशरफुल मखलूकात को सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत दी है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हम अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की ढेर सारी तारीफ़ करें। तो प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम्द किसे कहते हैं? जी, बिल्कुल दुरुस्त। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए वो हम्द कहलाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेते हैं। और आज हमारे इस वीडियो सबक का ये पहला मरहला है, तो हम इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे? हम्द के ज़रिए अल्लाह ताला का नाम लेंगे ताकि हम सारे साल अच्छा अच्छा पढ़ते रहें और अल्लाह ताला हमारे पढ़ने में आसानी और बरकत पैदा करे। तो हम करेंगे हम्द की बुलंद ख्वानी। उसके लिए आपको अपनी स्मार्ट उर्दू की पहली किताब का सफ़ा नंबर 4 खोलना पड़ेगा और आप मेरे साथ साथ हम्द मेरे अल्लाह की बुलंद ख्वानी करेंगे। आपके हम्द का नाम क्या है? मेरे अल्लाह। अब आपने क्या करना है? आपने एक पेंसिल लेनी है और जो अल्फाज मैंने ख़त कशीद किए हैं वो साथ साथ आप अपनी किताब में ख़त कशीद करते जाएंगे ताकि फिर हम आपको उन अल्फाज के माने और वजाहत देंगे। चलिए हम अपनी हम्द की बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। मेरे अल्लाह मेरे मौला, तू है सबका पालने वाला। तूने बनाई दुनिया सारी, हर एक चीज है इसकी न्यारी। फूल खिलाए प्यारे प्यारे, सूरज, चांद और सितारे। अल्लाह तू है अज़मत वाला, ताकत वाला, रहमत वाला। अच्छे अच्छे काम करें हम, रोशन अपना नाम करें हम। सबसे पहला लफ्ज जो हमने खत कशीद किया है वो है मौला। मौला कौन होता है? जो हम सबको पैदा किया है जिसने।
पालने वाला, यानी हम सबको पालने वाला कौन है? हम सबको पालने वाला है अल्लाह ताला। दुनिया क्या है? जहाँ हम रहते हैं, जिसकी हमने तस्वीर देखी। नियारी का क्या मतलब है? अलहदा अलहदा, अलग, बेमिसाल। खिलाए का क्या मतलब है? फूल खिलते हैं, पहले वो छोटी सी कली होते हैं, फिर वो खिल के एक बड़ा सा फूल बन जाते हैं। सितारे क्या है? जो हम रात को आसमान पे देखते हैं। अजमत क्या है? अजमत मतलब बड़ाई। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की अजमत सबसे ज्यादा है। ताकत, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा ताकत वाला है, जो कि आसमान पे बिजलियां चमकाता है, अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, तो ये अल्लाह ताला की ही ताकत है। रहमत, रहमत का मतलब क्या होता है? रहमत कौन करता है हम सब पे? हमारा अल्लाह ताला। रहमत का मतलब क्या होता है? रहम करने वाला। रोशन, रोशन का मतलब क्या होता है? जगमग करना, चमकना, रोशन। अच्छा, तो हमने इस कदम में क्या पढ़ा कि हम सबका मौला, हम सबका पालने वाला कौन है? अल्लाह ताला, जिसने ये सारी दुनिया बनाई और दुनिया की हर चीज दूसरे से अलग है। जैसे हम जितने भी जमात में बच्चे पढ़ते हैं, सब अलग अलग शक्लों के हैं, अलग अलग हमारे जो है, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे फूल देखते हैं प्यारे प्यारे, सूरज चांद और सितारे देखते हैं, ये भी सब एक दूसरे से अलग हैं। फूल सूरज जैसा नहीं है, सूरज फूल जैसा नहीं है। और अल्लाह ताला कैसा है? अज़मत वाला है, बड़ाई वाला है, ताकत वाला, रहमत वाला है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारा नाम दुनिया में रोशन हो सके। अब हम अपने अहदाफ की तरफ जाएंगे। उसके लिए हम किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलेंगे। और सबसे पहला हदफ हमारा क्या है? अल्लाह ताला की नेमतों की फहरिस्त बनाना। आपके पास सफ़ा नंबर 5 पे जो पहला हदफ दिया हुआ है, वो है अल्लाह ताला की नेमतों की फहरिस्त बनाना। जो आपने एक वीडियो देखी, इसके अलावा हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी, उसमें से जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती हो और आपको नाम उसके बहुत अच्छे से ज़हन नशीन हो, आप उनके नाम इस जगह फहरिस्त में लिखेंगे। 1, 2, 3, 4। सबसे पहला नाम क्या है जो अल्लाह ताला ने बनाया, जो अल्लाह ताला की नेमत है? शाबाश, दुनिया। इसी तरीके से अगर आप पहले दुनिया लिखेंगे तो फिर आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, तीसरा और चौथा। इस हदफ को मुकम्मल करने के बाद हमारा है हदफ नंबर 2, हम आवाज अल्फाज। हम आवाज अल्फाज से क्या आप समझते हैं? ऐसे अल्फाज जिसकी आवाज सुनने और बोलने में एक जैसी हो, जैसे नाम, काम, हम, दम, रात, बात और साया, जी, आया, भाया, खाया, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? हदफ नंबर 2 में सफ़ा नंबर 5 पे आपका सवाल दर्ज है, जिसमें लिखा है हम में से हम आवाज अल्फाज तलाश करके लिखिए। सारी का हम आवाज लफ्ज आप यहाँ लिखेंगे अपनी हम से तलाश करके। प्यारे, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब आपने प्यारे का जो भी हम आवाज लफ्ज है वो यहाँ लिख देना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इयादा कि हमने आज क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। हमने आज पढ़ा अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में, फिर हमने हम्द की तारीफ की, तारीफ समझी क्या होती है, अल्लाह ताला की बहुत सारी तारीफ करना, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना हम्द कहलाता है। इसके अलावा हमने हम्द की बुलंद ख्वानी भी की और फिर हमने दरसी किताब में दी गई मशकें हल करना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और अब आप आराम से इन तमाम अहदाफ को मुकम्मल कर सकते हैं। तो आपने दिल लगा के पढ़ना है, अपना और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना है।
پڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے اور اپنا اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔